देखिए फ्रेंड्स, हमारे यहाँ की नाग पंचमी तो आज हम घर पे ही ऐसे ही भगवान को नहला लिए, यहीं से क्षमा याचना कर लिए हैं भगवान शंकर से और नाग देवता से। और बस पूजा पाठ करके हम लोग हम आ रहे नीचे। आज कुछ कारण था जिस वजह से हम बाहर निकल नहीं पाए घर से बाहर। नहीं तो बड़ा मन था कि आज शिवालय में जाए और वहाँ पूजा पाठ करें, पर अपनी कहाँ होती है, जो भगवान चाहते हैं वही होता है। और यहाँ आज मैंने पूरा का यहाँ का पेपर वगैरह हटाया, पूरे घर की साफ सफाई प्रॉपर तरीके से जैसे हमारे घर में होता है वो हम लोगों ने किया है थोड़ी बहुत। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका वेलकम है। तो मैं क्या खा रही थी अभी, दवाई दांत दर्द की। मतलब आए दिन मेरे पास मुसीबत का भंडार रहता है और मेरे को आए दिन कुछ ना कुछ होते रहता है। पता नहीं कब तक ये चलेगा, कब भगवान यहाँ से लेके जाएगा। कभी दांत दर्द तो कभी कुछ तो कभी कुछ। इवन क्या ही बोलूं, बोलते बोलते भी थक गई हूँ, सुनाते सुनाते भी सबको थक गई हूँ। लगता है कि सब सोचेंगे कि आए दिन इनके पास टेंशन का भंडार रहता है। तो ना इधर का दांत दर्द कर रहा था ऊपर, मैंने उखड़वाया नहीं। काफ़ी पहले मेरा दर्द हुआ था, फिर उसके बाद मैंने अभी बीच में डॉक्टर साहब के यहाँ दिखवाई तो बोले उखाड़ने के लिए बोले, पर ना मुझे इतना डर लगता है कि मेरी हिम्मत ही नहीं उखड़वाने की। बोले कि एक्चुअली में बीच में मुझे ब्लड की भी कमी थी, तो वो बोले कि जब आपका रिपोर्ट आ जाए आप हीमोग्लोबिन टेस्ट करवा के फिर मुझे रिपोर्ट दीजिए, उस दौरान फिर आपको हम सजेस्ट करेंगे कि उखड़वाना है। तो ऐसा करके तो फिर वो उस टाइम से ठीक हो गया। तो मैंने फिर ना उसको ध्यान नहीं दिया प्रॉपर तरीके से। तब गर्मी पड़ रही है भगवान। अभी है तो बहुत आवाज आ रही है। अभी है तो फिर से पेन होना शुरू हो गया। ये किधर है, ये किधर है। तो ये तो हाल चाल है। देखिए आज हमारे यहाँ बन रही है कढ़ी। अब कढ़ी क्यों बनती है तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन नाग पंचमी के दिन कढ़ाई चढ़ती है। उसमें सब्जी वगैरह तो नॉर्मल है, लेकिन कढ़ी बनती ही बनती है। तो आज हम बनाएंगे साथ से कढ़ी। उसके लिए बेसन और हल्दी हमने घोल के कुछ पतला ही घोल बनाया है और उसको रख दिया है किसमें, गैस में। अब इसको तब तक चलाते जाएंगे जब तक कि गाढ़ा से वो घोल नहीं हो जाएगा। तो जब हो गया था उसके बाद हमने उसको कट किया और कढ़ाई में थोड़ी सी ऐसे बना रही हूँ। ये भी इसलिए बना रही हूँ क्योंकि सालू को पसंद है और थोड़ी बहुत सब खा लेंगे। खुशी तो बस कढ़ी खाती है, ये रसास नहीं खाती। हम भी ऐसे ही खा लेंगे, ये भी खा लेंगे। तो देखिए कुछ बना के रख लिया, कुछ पका रहे हैं और कुछ इधर ये देखिए कट के रखा हुआ है। तो ऐसा तैसा चल रहा है और कढ़ी बनना ही बनना होता है। मतलब ये तो हमारे मायके में भी ये सेम प्रोसेसिंग होती थी, पर वहाँ इंदिरा की कढ़ी बनती थी। आप अपने हिसाब से जो पसंद हो ऐसा बना लो। ये नहीं है कि इधर की, पर वहाँ क्या होता था हमने आपको बताऊंगी आगे की। उसमें बताना क्या है कि वहाँ थोड़ी सी दूसरी तरीके से होता था। मतलब अब 4-6 लोग आते थे। अब यहाँ कौन आना जाना है, हम 2-4 लोग तो है। तो हमारी कढ़ी प्रॉपर तरीके से देखिए अच्छा सा उबाला गया है। तो कढ़ी रख के फिर इसको रसाच को डाल दिया है। तो मतलब आज के दिन मैंने कढ़ी बनाया है। आप लोग भी बनाइए, खाइए। आप लोग बोलोगे कितना खाते हो, तो सच में यार खटाई हम लोग बहुत खाते हैं। पर आपको पता है ये कढ़ी ज़्यादा खटाई वाली नहीं होती है, मतलब कम ही खटाई खाते हैं। आप लोग भी एंजॉय करिए। दोस्तों आपको नाग पंचमी की ढेरों शुभकामनाएं, अनंत शुभकामनाएं। और इस बार तो मैं रीवा में हूँ। पिछली बार मैं गांव में थी तो आपको मैंने शेयर किया हुआ था वीडियो कि कैसे क्या होता है गांव में, किस तरीके से किस हर्षोल्लास से नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। गांव में इतना नहीं, गांव में तो बहुत ज़्यादा मतलब इसकी प्राथमिकता होता है। शहरों में इतना होता है कि हाँ हमने थोड़ी सी कहीं पे जाके, या हम कहीं नहीं जा पाए तो शंकर जी के मंदिर गए, शिवालय गए, वहाँ पे जाके हमने पूजा पाठ वगैरह कर ली। लेकिन गांव की जो परंपराएं हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आती जाती जा रही है, वो ना देखने लायक रहता है। सुबह जगना, पूरे घर को एकदम क्लीन करना, और एक व्यक्ति घर का जो होगा, बड़ा होगा छोटा बड़ा कोई भी, और वो जाएगा उस कच्चा दूध और जो काटन होता है, रुई होता है, उसके जो दाने होते हैं उसको कई कलर से रंगा जाता है।
अब ये क्यों रखा जाता है ये तो मुझे आइडिया नहीं है। ये तो मेरे मायके में भी होता था, ससुराल में भी होता है, तो इस चीज़ के लिए मैंने आज तक कभी किसी से पूछा नहीं। और कई बार मैंने इस चीज़ के बारे में तर्क किया तो मुझे पता चला कि ये चीज़ें पहले से ही होती आ रही, तो हम भी करते जा रहे हैं, मतलब किसी को ये नहीं पता है कि क्यों ऐसा हो रहा है। अब चूंकि मैं समझती हूँ, जैसे एक कलर हरा हो गया, एक ऐसे कुछ संतरा कलर जो ईंट के पत्थर होता है, तो मैं कई बार सोच लेती हूँ कि ग्रहों से जुड़ा होता है। मेरी मनसा है, मैं अपनी मनसा बता रही हूँ कि मतलब ऐसा कुछ होता है। और दूध होता है और आग को ले जाते हैं, वहाँ पे हवन करते हैं, फूल होता है। और जो मेरा पुराना वीडियो हो उसमें तो भैया ने इतने बड़े बड़े से क्या बुके बनाए थे उसमें दूध रखने के लिए। पर हमारे यहाँ क्या होता है, मतलब मऊगंज में जहाँ मेरा मायका है, आज मैं आपको बता ही दिया कि मेरा मायका कहाँ है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जब मैं ही जाती थी सुबह, मेरा ही रहता था कि सुबह सुबह जगना है। और मैं जब जगती थी तो सारा घर को तकरीबन पूरा साफ हो जाया करता था। और उसके बाद ना कपड़े वगैरह मेरे अलग से ही रखे रहते उस दिन कि ये वाला कपड़ा पहनना है तो छूना नहीं है नहाने के पहले पहले, तो उस तरह का होता था। और फिर हम लोग के यहाँ क्या होता है, जो धान होती है ना, धान उसके लावे होते हैं, वो चीज़ ले जाते हैं हमारे यहाँ भी होती है ये चीज़ें। या यहाँ तो जो हमने बताया कपास का ना बिनौला होता है, वो चीज़ होती है। और दूसरी चीज बताऊँ मैं, आज के दिन हम लोग के घर में कुछ ना कुछ बनने है, मतलब कढ़ाई चढ़ना ही चढ़ना है। और मतलब क्या होता था मऊगंज में, क्या होता था वो बताती हूँ आपको। तो मेरे मायके में होता यूँ था कि जो खेत में करने वाले किसान के जो मजदूर हुआ करते थे, तो उनका आज निमंत्रण होता था, मतलब न्योता दिया जाता था नागपंचमी के दिन। और वो मतलब उस दिन हल का काम नहीं किया जाता था, खेतों में हल नहीं चलाया जाता था, उस दिन पूर्ण विश्राम रहता था। और गाय बैल इन सबको नमक पानी दिया जाता था आज के दिन, नमक पानी और क्या था मुझे याद नहीं इतना। और कढ़ी जरूर बनती थी, कढ़ी बनती थी। और जितने काम करने वाले थे उनको जो आधा जाता था उनको एक बड़ा सा कड़ाहा टाइप का कड़ाहा हुआ करता था, तो उसमें बना करती थी। लेकिन अब ना सारी चीज़ें जब से ट्रैक्टर वगैरह हो गया ना, तो अब से ना सारी चीज़ें ऐसी वैसी हो गई हैं कि मतलब वो वाला गांव वाला अब वो वाली चीज़ नहीं रह गई गाँव में भी। तो मुझे मतलब उस टाइम को मुझे याद आया आज, तो मैंने कहा इस बार तो मैंने वीडियो में आपको सिर्फ मतलब अपना रूटीन ही दिखा के फिर आपको बातें शेयर कर देती हूँ कि हमारे मायके में किस तरह का नागपंचमी मनाया जाता था। तो वो चीज़ मुझे याद आ गई, तो मैंने कहा कि चलो आप लोग के साथ ये शेयर कर देती थी। इतना बड़ा सा कड़ाहा हुआ करता था और उसमें इंद्रहर की कढ़ी बना कर दी थी। हाँ, इंद्रहर की कढ़ी ही बनती थी। और जो काम करने वाले मजदूर रहते थे तो उनके पूरे परिवार का मतलब न्योता दिया जाता था कि आज तुम्हारा निमंत्रण है, तुमको यही खाना है। तो इतना बड़ा सा भगोना लेके वो लोग आते थे, खूब बड़े बड़े से बर्तन लेके आते थे, उसमें दाल चावल और रोटी का मुझे आइडिया, रोटी नहीं बनती थी, पूड़ी बनती थी, अब इतना नहीं है। और खूब बड़े बड़े बर्तन में और क्या कढ़ी, मतलब भगोने जो होते हैं ना अपन के घर में बड़े बड़े साइज के, हाँ, तो उसमें भर भर के दिया जाता था कि और वो घर खाते थे। और शाम का खाना भी उनको दिया जाता था, मतलब उस दिन प्रॉपर तरीके से उनके घर में खाना नहीं बनता था। और वो सब बच्चों को लेके अपनी बीवी को लेके आते थे, बीवी आती थी लेकिन वो खाती नहीं थी, वो लेके जाती थी। तो मतलब इतना बढ़िया हुआ करता था। मुझे आज वो वाली फीलिंग आई, मुझे याद आया यार कि पहले कैसा था अब कैसा हो गया है, समय का बदलाव है। कुछ साल पहले कुछ कैसा था, कुछ साल बाद कैसा था, यही सब कुछ है। हम लोग के यहाँ तो अखाड़ा हुआ है करता था, मतलब तालाब के किनारे कबड्डी की खेल हुआ करती थी। तो मुझे ना आज याद आया, क्योंकि पता है घर से दिखता था तो वहां जाने की परमिशन नहीं थी, सिर्फ जेंट्स जाया करते थे और वहाँ लेडीज चले जाया करते। तो ये तो था, मतलब घर के लोग बोल देते थे कि कोई मतलब घर का कोई भी सदस्य वहाँ नहीं आएगा। बच्चा पार्टी तो वैसे भी, मैं बस छोटी थी, सब बच्चे तो बाद में, मैं अपने घर में सबसे बड़ी थी। तो वो ये था। और ये वाली फीलिंग ना मुझे इतनी अभी भी मैं जब याद कर रही हूँ ना हम लोग से बात करके,
तो इतना अंदर से लग रहा है कि हाँ यार पहले का टाइम अच्छा था, जब बचपना रहता है तो अपना कुछ और ही रहता है, बड़े हो जाओ तो अपनी बड़ी वाली आ जाती है, मतलब ऐसा मतलब महसूस करना पड़ता है अरे हम बड़े हैं भाई, हम ऐसा नहीं कर सकते, ये है। और पहले के टाइम पे हम मजे रहते थे। तो मेरे ब्लॉग में आज यही सब कुछ था, इसी के साथ मैं ब्लॉग का एंड कर देती हूँ। मिलती हूँ नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज लाइक कर दिया करिए, शेयर सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए प्यारे प्यारे, और अपने फेवरेट दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर मेरी वीडियो पसंद है तो बाय बाय।